नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है सुपरफास्ट 60 का। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,120 नए केसेज आए सामने, जबकि इस दौरान 42,295 मरीज ठीक हो गए और 585 लोगों की मौत हो गई। एमपी में दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब प्रशासन कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटा है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों और निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। एमपी में 15 अस्पतालों में 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार हो जाएगा, जिससे करीब 700 मरीजों को फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि ये सभी प्लांट 1 सितंबर से काम करने लग जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन जिन इलाकों में पहले संक्रमण कम था, वहां पर नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 98 नए केसेस। छत्तीसगढ़ में जिन जिलों में पहले से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उसमें से प्रशासन की सख्ती का असर हुआ है और मामलों की संख्या कम हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में फिलहाल ये नीति लागू की गई है। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी कि तहत नए सिरे से दाखिले लिए जा रहे हैं। मंत्री मोहन यादव के मुताबिक छात्रों को वैकल्पिक विषय चुनने का मौका मिलेगा, जिससे कि छात्रों को रोजगार खुद पाया जा सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में एक-एक गांव गोद दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्टेट पावर कंपनी में 1500 लाइन मैन के लिए सीधी भर्ती निकाली गई। इसमें आदिवासी अंचलों में युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। प्रदेश में 1500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 174 पद हैं। इंदौर में आज स्वतंत्रता दिवस की परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। यहाँ महेश गार्ड लाइन स्थित परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। कोविड के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इंदौर में सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इंदौर में 1.25 महीने पहले शासकीय पीसी सिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। उस प्लांट की शुरुआत हो गई है। कोविड की दूसरी लहर में हजारों मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा था। स्थिति इस कदर बिगड़ी थी कि इंदौर में सेना के विमान से ऑक्सीजन टैंकर मंगवाने पड़े थे। ग्वालियर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है। 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, हालांकि इसमें से 2 लोग दूसरे राज्यों से आए। अब प्रशासन के सामने दूसरे राज्यों से आए लोगों की सतत निगरानी की चुनौती। सीएमएचओ मनीष शर्मा का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और इन एरियाज के बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में डेंगू तेजी के साथ पांव पसार रहा है। सबसे ज्यादा मामले सीतामऊ क्षेत्र से सामने आ रहे हैं, जहां पिछले 48 घंटे में डेंगू के 20 से ज्यादा मरीज मिले। मंदसौर में स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि टीमें लगातार सर्वे कर रही है। डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो डेंगू से बचने के लिए सावधानियां बरतें। हालांकि लोगों का आरोप है कि संक्रमित इलाकों में दवा का छिड़काव और फॉगिंग नियमित नहीं हो रही। इंदौर के एक निजी अस्पताल पर मरीज के परिवार ने गंभीर आरोप लगाया है। मरीज के पिता का आरोप है कि सीएचएल अस्पताल ने बिना बताए उसके बेटे की सुरक्षित रखी गई सिर की हड्डी को नष्ट कर दिया। कीर्ति सिंह के पिता का आरोप है कि जब सीएचएल अस्पताल से हड्डी मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हड्डी को नष्ट करने से पहले उससे कोई सहमति नहीं ली गई थी। कीर्ति सिंह के पिता ने मामले की शिकायत इंदौर के एमआईजी थाने में की है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रायपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में आने वाली एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, दस्तावेज देखे जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने 281 वाहन चालकों से 75,000 का जुर्माना भी वसूला। रायपुर में 20 सड़क पर सवारी बिठाने वाले 65 ऑटो चालकों से 17,000 का जुर्माना वसूला गया। कई ऑटो भी जब्त किए गए। बेमेतरा जिला कार्यालय में जमकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। चिटफंड कंपनियों से पैसे वापसी के लिए निवेशकों की तरफ से जिला कार्यालय में दस्तावेज जमा कराए जा रहे थे। दस्तावेज जमा कराने के लिए बड़ी संख्या में निवेशक जिला कार्यालय पहुंच रहे हैं। इंदौर के द्वारकापुरी में फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से सरकारी दस्तावेज बनाने का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खिलाड़ियों के सम्मान पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर कमलनाथ के कामकाज का श्रेय लेने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस के मुताबिक कमलनाथ सरकार ने खेलों को बढ़ावा दिया, इसी के चलते विवेक सागर जैसे खिलाड़ी मध्य प्रदेश में तैयार हुए, एमपी का नाम हुआ। छतरपुर के पनौठा गांव में कचरे की ढेर में नवजात बच्चा मिला। खेत में कचरे की ढेर से रोने की आवाज, कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे तो नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला था। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागपंचमी के मौके पर विश्व प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट देर रात 12 बजे खोल दिए गए। प्रथम पूजन पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने दर्शन किए। कोरोना की वजह से श्रद्धालु इस बार भी महाकाल मंदिर में नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन नहीं कर सकेंगे। हालांकि जिन भक्तों ने प्री बुकिंग कराया हुआ है वो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। भोपाल में एक जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। इन आरोपी के पास से 1,05,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए। बैतूल के एक आईटी कंपनी के डायरेक्टर ठगी का शिकार हो गया। उनके खाते से 1-2 नहीं बल्कि 4 घंटे में 400 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गए और हैकर ने डायरेक्टर के खाते से करीब 37,000 रुपए की रकम पार कर ली। बैतूल पहुंचे बेंगलुरु निवासी अमित भार्गव ने इसकी शिकायत बैतूल पुलिस से की। झाबुआ में 13 साल के बच्चे ने अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर दिया। राणापुर के तनवीर ने जुगाड़ से रॉकेट लॉन्चर बनाया जो मोबाइल फोन से ऑपरेट होता है। कैमरा समेत कई गैजेट से लैस ही लॉन्चर मोबाइल पर कमांड देते ही एक्शन में आ जाता है। झाबुआ कलेक्टर ने भी इस रॉकेट लॉन्चर को देखा और तनवीर की तारीफ की। बीजेवाईएम ने धर्मांतरण के खिलाफ जगदलपुर में जन जागरण रैली निकाली, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। मां दंतेश्वरी मंदिर से शुरू हुई रैली में शामिल कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। जगदलपुर में कई कार्यकर्ता भगवान राम और हनुमान के दर्शन में नजर आए, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। अशोकनगर के एसडीएम में 3 महिला पटवारी को किया निलंबित। बाढ़ के बाद बिना मौके पर जाए बनाई रिपोर्ट। जिन मकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ उन्हें भी बताया क्षतिग्रस्त। भोपाल के 5 पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया। ये नोटिस पेट्रोल पंप पर पीयूसी यानी कि प्रदूषण जांच केंद्र नहीं पाए जाने पर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र नहीं बनाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश में अब एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। इस सुविधा के तहत कहीं से भी बैठकर आप रजिस्टर करके मोबाइल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कांकेर में हाथियों का दल 45 दिनों बाद एक बार फिर से लौट आया है। हाथियों के दल ने भानु प्रतापपुर के इराक गांव में 2 मकानों को तोड़ दिया, साथ ही बड़ी संख्या में फसलों को नुकसान भी पहुंचाया। हाथियों के दल के लौटने के बाद वन विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मंदसौर के नारायणगढ़ में लोहा व्यापारी के अपहरण के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार है। छतरपुर में बैंक में अधिकारी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। मामला नौगांव स्थित एचडीएफसी बैंक का है। आरोपी की बैंक के उप मैनेजर संदीप शर्मा ने रेखा साहू नाम की महिला के अकाउंट से 12 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। महिला के नाम पर लोन लिया, साथ ही क्रेडिट कार्ड बनाकर राशि निकाल ली गई। छतरपुर मामले में महिला ने बताया कि वो पिछले 1 महीने से अधिकारियों के चक्कर लगाकर परेशान है, लेकिन अभी तक समस्या का निजात नहीं हो पाया। वहीं एसपी ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। झीरम घाटी हत्याकांड मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। एनआईए ने हाई कोर्ट में पूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, इसलिए सुनवाई को 7 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। झीरम घाटी हत्याकांड में तरपा थाने में दर्ज आपराधिक मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। मंदसौर में 15 अगस्त से पहले ही स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भारत आजाद हुआ था। छत्तीसगढ़ में बिजली के बड़े दाम पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कंडेल यात्रा निकालने की तैयारी में। कंडेल यात्रा के जरिए बीजेपी जनता के बीच जाएगी और बिजली के बड़े दामों की जानकारी देगी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने आरोप लगाया है कांग्रेस सरकार आम जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई।
कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बिजली के दामों में सरकार ने तीसरे साल में बढ़ोतरी की, 2 साल तक दाम कम किए गए थे। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बीजेपी के शासनकाल में हर साल 6% की बढ़ोतरी की गई थी। इंदौर में शराब कारोबारियों पर गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी हेमंत ठाकुर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को सूचना मिली है कि हेमंत नेपाल में छिपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब नेपाल जाने की तैयारी कर रही है। श्योपुर में बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। विजयपुर में कई ऐसे बाढ़ प्रभावित गांव हैं जहां लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हैं। गांव में पानी आने से कई आदिवासी परिवारों ने पहाड़ी पर अपना डेरा जमाया हुआ है। श्योपुर में लोगों का कहना है कि अभी तक कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। पटवारी ने ढोंग बताकर सर्वे करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा वन विभाग भी उन्हें पहाड़ी से हटने के लिए कह रहा है। सरगुजा में क्यूआरटी टीम में तैनात एएसआई पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के रिंग रोड इलाके की। क्यूआरटी टीम में तैनात एएसआई संजीव तिवारी अपनी टीम के साथ अंबिकापुर के रिंग रोड पर आरोपी को पकड़ने के लिए गए थे। इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर शहर के पुराने ओवरब्रिज पर एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। शराबी वाहनों के सामने अपनी दोपहिया बाइक को गिराकर आने जाने वाले लोगों से बदतमीजी कर रहा था। यही नहीं, उसने पुलिस वालों के साथ भी गाली गलौज की। इंदौर की हीरानगर थाना पुलिस की सतर्कता से एक बच्चे का अपहरण होने से पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हीरानगर थाना क्षेत्र के खानकट निवासी ने थाने में शिकायत की थी कि उसके बेटे का अपहरण करके करोड़ों की फिरौती वसूलने की साजिश की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग पुलिस टीमों को गठित करके योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपहरण करने की योजना को कबूल कर लिया है और बताया कि उसने अपहरण कर उसके परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। ट्विटर विवाद पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। ट्विटर के रवैये को बताया पक्षपातपूर्ण। राहुल बोले, लाखों फॉलोअर्स का हो रहा अपमान, लोकतंत्र पर बताया हमला। गाजीपुर और बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री योगी ने दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। कल वाराणसी में बोट से लिया था बाढ़ का जायजा। यूपी बिहार के कई इलाके बाढ़ से ग्रसित। यूपी में बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा प्रभावित घर। घटना काफी ज्यादा विचलित कर रही है। पटना के निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड में भारी बारिश बनी मुसीबत। चमोली के जोशीमठ में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ गिरे। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा, फंसी रोडवेज की बस। आंदोलन जीवियों की देश के खिलाफ एक और साजिश का खुलासा। 15 अगस्त पर चडूनी गैंग रच रहा है साजिश। 15 अगस्त को कुरुक्षेत्र में मंत्री और नेताओं को नहीं फहराने देंगे तिरंगा। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। कुलगाम में मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकवादी, सर्च ऑपरेशन जारी। चीन के इंजीनियर्स पर हुए आत्मघाती हमले पर पाकिस्तान का दुष्प्रचार। भारत को ठहराया जिम्मेदार। 14 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। तालिबान के आगे बेबस हुई अफगान सरकार। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने रखा पावर शेयर करने का प्रस्ताव। काबुल पर कब्जे से केवल 150 किलोमीटर दूर तालिबान की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका सतर्क। काबुल दूतावास में कर्मचारियों की संख्या को कम करने का निर्देश। दूतावास की सुरक्षा के लिए भेजे जाएंगे 650 सैनिक। सीएम योगी आज गाजीपुर बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। बाढ़ से यूपी में लाखों लोग प्रभावित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पर ग्रेनेड से हमला। आतंकियों के ग्रेनेड हमले में एक बच्चे की मौत, 4 घायलों का इलाज जारी।